Assalamualaikum dear students. Today we will discuss the applications of the derivatives. Yesterday we discussed um, some important questions of the derivatives, and we applied different rules and techniques of derivation to solve the common questions. बस आवाज आ रही है सब बच्चों को? यस सर। अच्छा, कल जो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और एक्सरसाइज 3.3 मैंने आपको दी थी, तो आपने सबने उसको स्टडी किया है? आज हैं सिया जी आज क्लास में कि आज भी नहीं है? नहीं है सर अभी तक तो। अच्छा, मैंने कुछ जो मैसेज हैं वो शेयर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसमें एक तो है कि जो 3 कैरेट आवर का कोर्स है, जैसे मैट्रिक्स जो है ये 3 कैरेट आवर का कोर्स है, तो उसमें जो है आपके 16 MCQs हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो MCQ जो है वो हाफ मार्क्स का होगा, तो 8 मार्क्स बनेंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क ईच होगा, और वो आपके 4 मार्क्स बनेंगे। तो 8 + 4 जो है वो 12 मार्क्स का आपका मिड होगा। सर ये जूम पे होंगे कैसे, मतलब किस तरह से आएंगे एमसीक्यूज? जी, उसमें मैंने आपको 2 और मैसेज भी किए हैं। तो आज मीटिंग हो रही है, तो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि जैसे आपका पहले हुआ था एग्ज़ाम ऑनलाइन, उस तरह जो है वो हो, MCQs वगैरह उसके ऊपर हों, और सब्जेक्टिव जो है वो आप फिर सॉल्व करके मेल या व्हाट्सएप कर दें। तो फिलहाल जो है वो ये है कि जैसे मैंने ये आपके साथ स्लाइड शेयर किया हुआ है, ठीक है, ये देखिए। इसी तरह मैं आपके साथ जो है वो MCQs वाला जो पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। उसमें 16 क्वेश्चंस होंगे, और आप जो है वो हर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी है, तो आप क्वेश्चन 1 और आगे ऑप्शन सी लिखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन 2 और उसकी ऑप्शन डी लिखेंगे। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर और उसके आगे ऑप्शन लिखते जाएंगे, ठीक है। और उस पेपर के ऊपर जो है वो आप अपना साइन और डेट और टाइम जो है वो लिखकर तो मुझे जो है वो सेंड कर देंगे। अब क्योंकि ये 16 MCQs हैं, तो इसका जो टाइम होगा वो 20 मिनट्स होगी। तो 20 मिनट्स तक आपका पेपर जो है वो सॉल्व होगा, और 20 मिनट्स के बाद आपके पास 5 मिनट्स होंगे, यानी कि 25
मिनट तक आप जो है वो अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। तो जो बच्चे 25 मिनट्स के बाद पेपर सेंड करेंगे, यानी कि 20 मिनट्स जो है वो पेपर का टाइम है और 5 मिनट्स जो है वो सेंडिंग टाइम है। तो जो 5 मिनट्स के बाद बच्चे सेंड करेंगे तो वो फिर पेपर कंसीडर नहीं होगा, उन बच्चों को फिर रीअपीयर होना पड़ेगा फिजिकल एग्जाम में। तो वो फिर बच्चे ऑन कैंपस आके अपना पेपर जो है वो री अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह जो सब्जेक्टिव है वो 2 मार्क्स का है, तो उसके लिए जो है वो आपके पास 20 मिनट्स होंगे, यानी कि 10 मिनट्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। तो वो आप 20 मिनट्स में अटैम्प्ट करेंगे और उसके बाद आप उसको विद इन 5 मिनट्स जो है सेंड करेंगे। ओके सर। तो पेपर जो भी आप सेंड करेंगे तो उसमें ये है कि आप अपना नाम और रोल नंबर उसमें लिखेंगे और मॉर्निंग या इवनिंग मेंशन करेंगे। ओके सर। तो पेपर का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने जो है वो पेपर के ऊपर अपना नाम, रोल नंबर, मॉर्निंग इवनिंग मेंशन करना है, ठीक है, साइन करने हैं, डेट डालनी है और टाइम डालना है, उसके ऊपर टाइम लिखना है। उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन 1 उसकी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन 2 उसकी करेक्ट ऑप्शन, और फिर आपने उसको जो है व्हाट्सअप कर देना है स्कैन करके। या इसके दौरान जो है वो क्योंकि जूम पे पेपर होगा तो इसके दौरान जो है वो आपका जो कैमरा है वो भी ऑन होना चाहिए, ठीक है। जिस बच्चे का कैमरा ऑन नहीं होगा तो उसका पेपर भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और सर ड्यूरिंग एग्जाम अगर कोई सिग्नल इशू हो जाता है या फिर इस तरह से कोई इशू हो जाता है और कैमरा बंद हो जाता है तो फिर? वो डेफिनेटली वो 1 या 2 मिनट के लिए होगा, ठीक है। तो वो फिर अगर ठीक हो जाता है तो ओके, अगर वो ठीक नहीं हो जाता तो आप जो है वो इन्फॉर्म कर दें कि मेरा ये इशू आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको आफ्टर 20 मिनट्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो भेजनी होगी। जो बच्चा लेट ओके भेजेगा जो बच्चा लेट भेजेगा उसकी एक्सेप्ट नहीं होगी फिर। ओके सर। व्हाट्सएप पे आपके नंबर पे करना है? जी मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें, ओके। लेकिन उसमें क्लियरली मेंशन हो आपका नाम, रोल नंबर, मॉर्निंग इवनिंग, ताकि ये है कि किसी बच्चे का जो पेपर है वो मिस ना हो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। जी सर जो आपने डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन करवाए हैं कि जिसमें वो डेरिवेटिव में मतलब लिमिट वाले क्वेश्चन में कि जैसे कि ऊपर वाला और नीचे वाला अलग अलग से हम सब उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, जैसे एल हॉपिटल रूल्स इस्तेमाल करते हैं। नहीं, आप लिमिट का पूछ रही हैं या उस डेरिवेटिव का पूछ रहे हैं? सर लिमिट में सवाल मैं पूछ रही हूँ कि हमने फोर्थ सेमेस्टर में लिमिट वाले सवाल किए थे कि जी अगर आपका क्वेश्चन अनडिफाइन आ रहा हो लिमिट की वैल्यू पुट करके तो हम उसमें डेरिवेटिव ले लेते थे कि ऊपर वाले का अलग फ्रैक्शन में नीचे वाले का अलग। वो एक रूल था एल हॉपिटल रूल्स। जी जी तो जी। सर उस तरीके से कर सकते हैं? नहीं सर वो उस मेथड से कर। देखिए वो रूल मैंने यहाँ पे नहीं करवाया, तो जी इसलिए इसलिए वो सब बच्चों को नहीं पता होगा, तो वो फिर बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जहाँ तक मैंने करवाया आप उसको वहीं तक करें। तो फिर जैसे दिया हुआ है वैसे उसी मेथड से करें? जी जिस मेथड से मैंने करवाया ना आप उसी मेथड से करें, क्योंकि एल हॉपिटल रूल मैंने करवाया नहीं है। तो फिर जो जो बच्चे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो उनका तो ठीक है, लेकिन जिन जो नहीं सॉल्व कर सकेंगे तो फिर बाद उनमें उनका इशू बनेगा। ओके सर। तो जो सर वैसे एक्सरसाइज, ये फोर्थ सेमेस्टर में सबने किया हुआ है, फोर्थ सेमेस्टर में करवाया था मैथ जब किया था।
बेटा वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे फिर आपको पता है ना, कहते सर आपने नहीं करवाया। हालांकि ये सारी ठीक है चीजें सर। ये सारी चीजें बच्चों ने पहले की हुई है। देखिए 2 सेमेस्टर मैथ पढ़ा हुआ है बच्चों ने, एफएससी में भी कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है। जी तो सर। लेकिन वो कहते हैं सर आपने नहीं करवाया, ये नोट्स में नहीं था। तो इवन के अगर नोट्स में गलत होता है तो बच्चे उसको गलत ही कराते हैं, कहते हैं सर नोट्स में ऐसे ही है। हालांकि ठीक है सर। मैंने पहले बताया कि अगर आपने एक टेक्निक सीख ली है तो आप खुद इस काबिल होंगे आप उसको करेक्ट कर सकें। ओके सर। अच्छा थैंक तो यू सर। जी, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने दोबारा ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखे हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे देखें इसमें सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क, जैसे आपने एक कॉम्पैक्ट डिस्क की है जिसको हम सीडी भी कहते हैं या डीवीडी कहते हैं, तो वो बेसिकली एक डिस्क है। तो कोई भी शेप अगर ऐसी होगी तो वो डिस्क में आएगी। जैसे एक आपको पता है डिस्कस थ्रो होती है, एक प्लेट होती है जिसको स्पोर्ट्समैन जो है वो फेंकते हैं, तो वो भी डिस्क है। इसी तरह अगर आप पिज़्ज़ा देखें तो वो भी एक डिस्क है। तो अगर आपने किसी ऐसी शेप का एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया, तो वो दैट इज पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर जो है वो रेडियस होगा। अब सर्कुलर चीज़ जो है उसमें आपने ये बड़ा ख्याल रखना है कि आपको रेडियस गिवन है या डायमीटर गिवन है। अगर डायमीटर गिवन है तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करें, ठीक है, अगर आपका फार्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस है। और अगर आपका फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमीटर है तो फिर आप उसको डायमीटर में करें। तो अब यहाँ पे क्योंकि आर जो है वो रेडियस है, तो इसलिए हम इसको अकॉर्डिंग टू रेडियस करेंगे। अब ये डेरिवेटिव जो है, ठीक है, ये चेंज फाइंड आउट करने के लिए होता है। ये आपको फाइनल या इनिशियल सरफेस एरिया नहीं देता, ये आपको क्या देता है, चेंज। सिर्फ चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर हमने फाइनल निकालना होता है तो हम इनिशियल में चेंज ऐड करते हैं, फिर हम उस फाइनल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर जो रेडियस है इस क्वेश्चन के अंदर, जो आर की वैल्यू है दैट इज 20। तो अगर आप इनिशियल जो था वो 20 था, तो अगर आप यहाँ पे 20 पुट करें और आंसर निकाल लें तो आपका इनिशियल आ जाएगा। उसके बाद आप चेंज कैलकुलेट करें तो उस इनिशियल के अंदर ये चेंज ऐड करें तो आप फाइनल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। अब इसमें देखें हमने क्योंकि चेंज निकालना है, डी ए चेंज इन सरफेस एरिया, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। आर पाई जो है वो कांस्टेंट है, आर के ऊपर वेरिएबल है, तो आर पे हम पावर रूल लगाएंगे तो इट विल बिकम 2r, और आगे फिर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि डी आर। तो इसमें 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू है 20 जो है वो रेडियस की वैल्यू है, और चेंज इन रेडियस जो है 0.15। ये क्वेश्चन जो है वो नोट्स में भी है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर से ही है। अब क्योंकि ये एरिया है तो इसलिए देखें ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है वो आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि एल क्यूब होगा। इसमें चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो इसी तरह पावर फार्मूला लगाएंगे 3l स्क्वायर और डी एल। एक्सक्यूज मी सर। तो इसमें देखें जो 3 है वो कांस्टेंट है, लेंथ जो है वो 10 सर है। हमारे पास चेंज इन रेडियस कहाँ से है, डी आर? अच्छा अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें उसने दिया हुआ है रेडियस बिफोर चेंज और रेडियस आफ्टर चेंज दिया हुआ है, तो हम उसको माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो कल मैंने क्वेश्चन करवाया ओके था सर। नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 14, आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, मैंने वो स्टेटमेंट दोबारा नहीं जी लिखी, सर। ठीक है, मैंने उसका सिर्फ सोल्यूशन लिखा है यहाँ पे। आप उस ओके सर। नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 14 भी सामने रख लें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। तो उसमें ये वैल्यूज जो है वो गिवन है। इसी तरह इसमें जो है तो उसमें लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, और चेंज इन लेंथ जो है वो है 0.1। अब चेंज इन लेंथ जो है या तो वो क्वेश्चन में आपको चेंज देगा या फिर आपको इनिशियल फाइनल वैल्यू देगा, आपको उसको माइनस करके चेंज निकालना होगा। तो यहाँ पर देखें ये वॉल्यूम था तो ये क्यूब आएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें अप्रोक्सीमेट इंक्रीज आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब इंक्रीज या डिक्रीज जो है ये भी चेंज है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, थर्मल एक्सपेंशन जो है वो इंक्रीज होता है, इसी तरह थर्मल कंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बोथ आर द चेंजेस फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू, कि इनिशियल कंडीशन से उसमें चेंज आया है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है वो आपने फाइंड करना है। स्फेरिकल बलून, उसका जो डायमीटर है वो चेंज हुआ है फ्रॉम 2 डेसीमीटर टू 2.02 डेसीमीटर। अब इसमें देखें, पहले तो आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए स्फीयर का, ठीक है, दैट इज 4πr²। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है दैट इज 4/3। अच्छा, इसमें मैं एक और बात भी बताता जाऊं कि जब हम इस तरह इसमें वर्ड में टाइप करते हैं ना, तो ये 4/3 है, ठीक है। अब ये जो आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि 4/3πr³, यानी इस सारे को आप डिनोमिनेटर समझ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। 4/3 ये अलग नंबर है, इसमें 4 न्यूमिनेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, और इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 4/3πr³। तो अब यहाँ पे क्योंकि देखें ये डायमीटर दिया हुआ है, लेकिन जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो इन टर्म्स ऑफ रेडियस हैं, तो इसलिए हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, डायमीटर को डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द रेडियस। तो ये जो आएगा आपके पास रेडियस, ये आ जाएगा आपके पास 1, और ये आपके पास आ जाएगा 1.01, ठीक है। तो इसी तरह चेंज इन रेडियस करेंगे हम, तो हम चेंज इन डायमीटर निकाल सकते हैं पहले, ठीक है, जो कि 0.02 आएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करके हम चेंज इन रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई, ये चेंज इन रेडियस आ गया। तो चेंज इन सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बिकम ds 4πr/dr। तो इसमें 4 और पाई कांस्टेंट है, r के ऊपर लगेगा, तो वो बन जाएगा r/dr। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट डेसीमीटर स्क्वायर। अब आपने ये देखना है कि जो यूनिट आपको गिवन है आपने उसी में इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है। डायमीटर है तो डायमीटर, सॉरी डेसीमीटर है तो डेसीमीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। इसी तरह चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3, और आगे जो आपके पास πr³ है उसको सॉल्व करेंगे तो पावर फार्मूला लगाएंगे 3πr²dr। उसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट द चेंज इन वॉल्यूम। इसी तरह अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल शेप है, या आपके पास कोई रॉड लाइक है, या कोई वायर है, तो उसकी भी आप चेंज फाइंड करते हैं। जैसे हाइट या लेंथ ऑफ सिलेंडर चेंजेस फ्रॉम 1 डेसीमीटर टू 1.1 डेसीमीटर while रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। अब देखें, जैसे चेंज इन वॉल्यूम आप निकालते हैं बॉयल्स लॉ में, आपके पास एक रिजिड कंटेनर है या सिलेंडर है जो जिसका जो डायमीटर है वो फिक्स है, लेकिन जो लेंथ है उसकी वो वेरिएबल है, यानी कि जो पिस्टन है सिलेंडर में वो अपवर्ड डाउनवर्ड जो है वो मूव कर सकता है, जैसे कि बॉयल्स लॉ की मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई थी। तो उस केस में क्या होगा कि जो लेंथ जो है या हाइट जो है सिलेंडर की वो चेंज होगी, इससे वॉल्यूम चेंज होगा। तो यही वो कह रहा है कि सर एक्सक्यूज मी। जी, अच्छा, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है दैट इज v इज इक्वल टू πr²h। अब इस केस में जो है वो πr² जो है वो उसका सरफेस एरिया ऑफ द सर देख सिलेंडर है, 14, और 15 और 16 क्वेश्चन का। जी
तो ये मैंने क्वेश्चन जो है एक वैरायटी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया ताकि आपका विजन ब्रॉड हो जाए और आपको टेक्निकल चीज़ें जो है वो समझ आ जाएं ताकि पेपर में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप देखें इसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि इस केस के अंदर जो आपका है पाई आर स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ एच जो है ये वेरिएबल है। तो ये याद रखें कि डेरिवेशन आपने सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई करनी है। इसी तरह जो सरफेस एरिया है इसका 2πr/h, इसमें 2πr जो है वो कांस्टेंट है और h वेरिएबल है। तो रेडियस जो है वो उसका 2 सेंटीमीटर है। अब देखें ये 2 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, और जो लेंथ दी हुई है वो डेसीमीटर में दी हुई है। तो इसलिए पहले आप क्या करेंगे, यूनिट को यूनिफॉर्म करेंगे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर में। तो 2 सेंटीमीटर जो आएगा वो आएगा 0.2 डेसीमीटर। तो अब आपका रेडियस और जो हाइट है वो डेसीमीटर में हो गए हैं। तो चेंज इन हाइट कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस, अब देखें ये यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है, 1.1 माइनस 1 करना था मैंने, तो ये 0.1 आ गया। ठीक है, अब जो देखें जो बच्चे क्लास में नहीं है इस वक्त वो इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, हालांकि मैंने करेक्शन आपको करवा दी है कि 1.1 माइनस 1 करना है, ठीक है, फिर 0.1 आएगा, इस तरह तो -1 आएगा। तो 1.1 इधर लिखना था, 1 इधर लिखना था। अच्छा, नेक्स्ट जो है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि dV है, तो πr² dH। अच्छा, इसमें πr² कांस्टेंट है, इस पे नहीं लगेगा, सिर्फ h पे लगेगा, h वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम इस तरह वैल्यूज पुट कर देंगे, यू विल गेट डेसीमीटर क्यूब। इस तरह ds करेंगे, इसमें भी 2πr कांस्टेंट है और dH जो है वो वेरिएबल है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट चेंज इन सरफेस एरिया। तो किसी भी शेप जो है उसमें आप चेंज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं उसके वॉल्यूम में, उसके सरफेस एरिया में। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये मैंने कल भी करवाया था, तो दोबारा ही मैंने ज़रा लिखा है इलेबोरेट करके। तो इसमें वो कह रहा है कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है टू द कर्व वो फाइंड करनी है। फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 8x² प्लस 5 एट पॉइंट x1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें उसने आपको x की वैल्यू दी हुई है, तो अगर x की वैल्यू गिवन हो तो आप y फाइंड आउट करेंगे, अगर y की गिवन है तो आप x फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये कैसे हम करेंगे, तो देखें, फर्स्ट फाइंड y1, x1 के अगेंस्ट y1 हमने फाइंड करना है, तब हमारा पॉइंट जो है वो कंप्लीट होगा। जो मैंने कल r पॉइंट बताया था ना, कॉमन पॉइंट, टू कंप्लीट द पॉइंट, तो पुट x1 इक्वल टू 1 इन द इक्वेजन, इस इक्वेजन में पुट कर दें। ये देखें मैंने 1 x की वैल्यू पुट की है और आंसर आया -1। तो हमारा पॉइंट जो है x1 y1 ये कंप्लीट हो गया 1, -1। तो अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल, हम डेरिवेशन करेंगे एट दिस पॉइंट। डेरिवेशन की हमने फंक्शन की, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव में हमने x की वैल्यू पुट की एंड वी गेट द आंसर। सिमिलरली तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालेंगे, इसमें देखें जैसे मैंने बताया था कि x और ये जो y हैं ये जनरल वेरिएबल्स हैं टू मेक द इक्वेशन, और ये x1 y1 जो है ये पॉइंट की वैल्यूज हैं और m जो है ये स्लोप है। तो बेसिकली हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है यूज कर रहे हैं टू फॉर्म द इक्वेशन। तो इसके बाद y माइनस y1 की वैल्यू पुट करेंगे, वो -1 है, स्लोप -10 है और x की वैल्यू जो है वो 1 है। तो यू विल गेट y + 1 इक्वल टू -10 x - 1। इसी तरह स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे। सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो है वो क्या है, माइनस रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि -1 लगा के फार्मूले का उसको डिवाइड कर देंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट से। तो -1 फार्मूले का और स्लोप ऑफ द टेंजेंट किया -10, सो यू विल गेट 1/10। तो इसी तरह
दोबारा जो पॉइंट स्लो फॉर्म है उसमें हम y1 x1 और m की वैल्यू पुट करेंगे। x और y की वैल्यू तो आपको पता है वो सेम रहेगी, क्योंकि वो पॉइंट कॉमन होता है टेंजेंट में भी, नॉर्मल में भी और कर्व में भी। सिर्फ स्लोप की वैल्यू चेंज होगी, तो वो क्या होगी 1/10 एंड यू विल गेट योर इक्वेशन। तो इसमें जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनको मैं दोबारा बता दूं कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है कि 16 MCQs होंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। MCQs जो है वो हाफ मार्क्स का होगा, 8 नंबर बनेंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, 4 नंबर वो होंगे, तो 8 और 4 12 हो जाएंगे। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे मैंने ये पेपर शेयर किया है, इसी तरह मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर शेयर करूँगा, ठीक है। और आप क्या करेंगे कि आप एक शीट लेंगे, पेपर लेंगे, और उसके ऊपर अपना नाम, रोल नंबर, मॉर्निंग, इवनिंग और आगे अपने साइन, डेट और टाइम लिखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर आगे उसकी ऑप्शन बता देंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ए है तो ए लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आगे उसकी करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे, बी। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे की होती है, ऑब्जेक्टिव की आपने देखा होगा, उस तरह आप जो है उसकी की बना के, तो 20 मिनट्स आपके पास होंगे 16 क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद आपके पास 5 मिनट्स जो है वो सेंडिंग टाइम होगा। 5 मिनट्स के बाद वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो बच्चे जिन बच्चों का पेपर मिसाल के तौर पे अटैम्प्ट नहीं हो सका, कोई बिजली का इशू है या इंटरनेट का इशू है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो लेफ्ट ओवर जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिर ऑन कैंपस फिजिकल एग्जाम में रीअपियर होना पड़ेगा। आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 2 क्वेश्चन हैं 10-10 नंबर के, तो वो टाइम होगा उसके लिए, सॉरी, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं और 10-10 मिनट उनका टाइम होगा, और टोटल टाइम होगा आपका 20 मिनट्स। तो वो भी आपने 20 मिनट्स के बाद जो है सेंड कर देना है विदिन 5 मिनट्स। और कैमरा जो है वो आपका ऑन रहेगा। अगर किसी बच्चे का प्रॉब्लम आ गया है कैमरे में, तो वो उसको जल्द से जल्द सॉल्व करे। अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर ये है कि वो टेक्स्ट कर दे कि मेरे कैमरे में प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन पेपर सेंडिंग जो टाइम है वो एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह जो है वो टाइम अगर ज़्यादा होता जाएगा तो वो फिर चीटिंग के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। सर इसका मतलब है कि 20 मिनट्स जो है वो एमसीक्यूज के लिए और 20 मिनट्स ही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और 5 मिनट एमसीक्यूज के सेंड करने के लिए और 5 मिनट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस को सेंड करने के लिए होंगे आपको। जी ऐसे ही है। और ये सर हमने पहले एमसीक्यूज करके पहले आपको सेंड करने हैं, फिर मतलब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं अपने, जी ऐसे कह रहे हैं आप? जी, क्योंकि इसमें आधा घंटा टाइम होता है जूम का ना, तो पहले मैं जूम मीटिंग स्टार्ट करूंगा, उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, फिर दोबारा जूम मीटिंग स्टार्ट करूंगा और उसमें फिर हम सब्जेक्टिव जो है वो करेंगे। जी सर, ओके। और सर प्लीज इन्फॉर्म कर दें थोड़ा सा कि एमसीक्यूज इस सब्जेक्ट में हम किस टाइप के आप एमसीक्यूज दे सकते हैं, क्योंकि सर हमारी अब डेरिवेटिव्स की तो इतनी खास प्रैक्टिस नहीं है, पीछे हमने फंक्शंस की हैं, लिमिट्स की हैं, तो जी ये किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सा गाइड कर दें प्लीज। देखिए, जो आपने किया ना उसमें से ही आएगा, ठीक है। वैसे बच्चे तो कह रहे थे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैथ पढ़ा हुआ है और फोर्थ में भी पढ़ा हुआ है, और मैट्रिक और एफएससी में भी ये सारी अलजेब्रा वगैरह सारी चीज़ें हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि बच्चे जो हैं वो प्रीवियस नॉलेज यूज़ नहीं करते। वो कहते हैं सर आपने तो बस यही पढ़ाया है, इसमें से ही पेपर ले। तो फिर यही है कि पेपर तो इन्हीं में से आएगा, लेकिन फिर पेपर थोड़ा टेक्निकल होगा, ठीक है। यानी कि जिस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है, जो बच्चा उसको अंडरस्टैंड करेगा, क्वेश्चन को पिक करेगा, वो उसको सॉल्व करेगा। तो सीधे सीधे क्वेश्चन तो नहीं हो सकते ना कि आपको साफ नज़र आ रहा है कि यही ऑप्शन है। तो उसमें तो फिर ये है कि सब बच्चों के जो मार्क्स है वो एक जैसे ही आएंगे। तो ये है कि क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन तो ऐसे गिवन होंगी, तो उसमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करनी है।
ये है कि सर हमें सोल्व तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन को, फिर ही हम कोई ऑप्शन चूज करेंगे। जी जी, तो उसमें ये है ना कि सर जैसे, फिर 16 एमसीक्यूज हैं और 20 मिनट्स फिर कम नहीं है हमारे लिए। लेकिन सर वो ज्यादा लेंथी सोल्यूशन तो नहीं होगा उनका? नहीं नहीं, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। सर चाहे लेंथी ना हो, लेकिन सर मुझे लग रहा है सर टाइम क्योंकि हमारे लिए कम लास्ट होगा सर, टाइम 16 एमसीक्यूज हैं। सर लास्ट टाइम जब हमारा मैथ्स का पेपर हुआ तो उसमें ना बहुत लेंथी क्वेश्चन थे सर सॉल्व इतने करने वाले, लेंथी तो लेंथी वो थे, मतलब हमने उस पहले टाइम उन्हें में टिक सर करना हमारा है, फिर कंप्लीट सोल्व नहीं करना हुआ है, था फिर और हमने एमसीक्यूज लगाना रह है। गए थे। नहीं, वो इतने लेंथी नहीं होते। एमसीक्यूज का जो टाइम होता है वो आपको पता है 1 मिनट ही होता है। जितने एमसीक्यूज होते हैं उतने ही मिनट्स होते हैं, तो 16 की बजाय मैं फिर भी 20 मिनट्स दे रहा हूँ, 4-5 मिनट्स एक्स्ट्रा है। तो लेकिन ये है कि वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप उनको एमसीक्यू के तौर पे करेंगे, लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा वो, तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा ना। जी सर। जी सर वो थोड़े से हिंट्स दे देना हमें, मतलब किस तरह के एमसीक्यूज, जैसे कोई हमें डोमेन दी होगी, आप रेंज पूछेंगे या कोई डेरिवेशन सॉल्व करने को आएगी छोटे फंक्शन जी की, इस जी, तरह से अब कुछ एमसीक्यूज होंगे? जी जी, अब देखे ना, आपने वो मैथ का पेपर तो मैट्रिक में भी दिया है, ठीक है, जिन्होंने एफएससी में पढ़ा है उन्होंने उधर भी दिया है, फिर फर्स्ट और फोर्थ सेमेस्टर में दिया है। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो एमसीक्यूज होते हैं उसी तरह के होंगे, ठीक है। तो लेकिन लेंथी नहीं होंगे, थोड़ा टेक्निकल होगा। तो सर बहुत ज्यादा टेक्निकल भी ना हो। नहीं, अगर ज़्यादा टेक्निकल भी है तो आपके सिलेबस में सही ना, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं होगा। तो सिलेबस भी तो सर सर सिलेबस में से होगा, पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सर देख रहे हमारी हैं इतनी आप। प्रैक्टिस नहीं है, देखें आपको पता ये, है। देखें ये जो आपने जो अपने सिलेबस पढ़ा है ना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को और मुझे सिलेबस का भी पता है। इससे कहीं ज़्यादा आप जो है ना वो अपने अर्ली सेमेस्टर्स में मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, जो आपका कोर्स ही मैथमेटिक्स के थे, ठीक है। ये तो मैंने बताया ना कि ये कोर्स सिर्फ आपको एप्लीकेशन की तरफ लेके जा रहा है। ये चीज़ें जो मैंने आपको दी हैं, ये चीज़ें आपने वहाँ पे नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन बेसिक्स या जो प्योर मैथमेटिक्स है वो आपने सारा उधर किया हुआ है। सर जी, आपने जो पीडीएफ इंक्लूड की है वो एक बार प्लीज बता दें, कौन कौन सी आपने मतलब देनी है की है। देखिए वो लिमिट तक तो मैंने आपको सारे दिए हुए हैं। उसके बाद जो मैंने पीडीएफ शेयर किए हैं उसमें से आपको पता है कि मैंने डेरिवेशन, यानी कि लिमिट तक तो कंप्लीट है ना। अगर डेरिवेशन का इशू है तो डेरिवेशन में मैंने आपको उसके रूल्स करवाए हैं। पावर रूल है और मल्टी प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, ठीक है। ये रूल्स मैंने करवाए हैं, और एक दो क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन भी शायद करवाए हैं। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज 3.3 है, वो मैंने आपको करवाई है। और बाकी ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं 14, 15, 16, 17 और ये क्वेश्चन नंबर, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी ये जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे दिए हुए हैं ना, मैं हाल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 क्वेश्चन दिए होंगे। सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह ही होने हैं। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको एक जर्नल फॉर्मेट दे दिया है कि सबसे पहले आप अगर देखें पॉइंट है, ठीक है, नहीं है तो उसको निकाल लें, फिर आप उसका स्लोप निकाल लें, फिर उसकी इक्वेशन बनाएं, फिर उसकी स्लोप निकाल लें, फिर उसकी इक्वेशन बनाएं। ये देखें 5 स्टेप जो है वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। सारे क्वेश्चन इसी तरह ही सॉल्व होने हैं, ठीक है। सिर्फ ये है कि अस्सलाम वालेकुम फंक्शन चेंज होगा या पॉइंट चेंज होगा। सर 3.2 एक्सरसाइज करनी है। नहीं, वो मैंने एक्सक्लूड करवा दी है, 3.3 करनी है आपने। ओके सर। सर क्वेश्चंस अनसीन होंगे या इन्हीं नोट्स में से कंप्लीट होंगे? करनी है हम लोगों ने। जी, क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से होंगे, ठीक है, लेकिन ये है कि स्टेटमेंट या फंक्शन चेंज हो सकता है, एज यानी कि अब यही क्वेश्चन तो दोबारा पेपर में नहीं ना आ सकता। ये देखें, ये है कि थोड़ा फंक्शन चेंज होगा, बस पॉइंट चेंज होगा। सर 3.3 फुल करनी है, आपने अंदर से कुछ क्वेश्चंस नहीं भी करवाए इसके, वो हमने खुद करना है। वो जो मैंने आपको एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस करवाए हैं वो उन्हीं की प्रैक्टिस है, वही क्वेश्चन है। और जैसे मैंने बताया कि उसमें यही वाले क्वेश्चन है, एक तो वो वेलोसिटी वाले हैं, यस सर। और दूसरे जो हैं वो ये वाले हैं जो मैंने आपको करवाए हैं, इक्वेशन टेंजेंट वाले। ये 2 टाइप की क्वेश्चन है उसमें, और कोई क्वेश्चन नहीं। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दी है ना।
तो इस पैटर्न के ऊपर आप करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये जो मैंने आपको पैटर्न दी है इसको बस अच्छी तरह याद कर लें। 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप्स को आप अच्छी तरह देख लें तो वो सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होने हैं। सिर्फ ये चेंज होगा फंक्शन जो है या पॉइंट चेंज होगा। सर लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में करनी है। सर जो आपने रिलेशन वगैरह में ग्राफ करवाए हैं तो वो आएंगे? ग्राफ वगैरह तो नहीं आ सकते, ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है किस टाइप का फंक्शन है। तो डेट जो मैंने रखी है वो 16 रखी है। कुछ बच्चे मंडे का कह रहे थे, तो अगर मंडे पॉसिबल है तो मंडे रख लें, नो इशू। तो सर जीआर ने हमें मंडे बताया ये कैमोमेट्रिक्स का पेपर। तो लेकिन मेरा ख्याल है वो मंडे से नहीं, शायद ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ट्यूसडे को रख लें। पहला पेपर शायद ट्यूसडे को होगा, सर क्योंकि अभी तक हमें यही नहीं कंफर्म पता कि हमारा पेपर 14 को है, 15 को है या 16 को है। जो तो मैंने हमें जीआर ने 14 का ही बताया हुआ है। जी जी, मैंने वो ग्रुप में मैसेज किए है ना कि आज भी मीटिंग हो रही है एग्जाम के हवाले से यूनिवर्सिटी में ना। तो जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं हम आगे कन्वे कर रहे हैं। तो ये है कि अभी तो मैंने पेपर भी नहीं बनाया, तो अगर 14 को पेपर होता है तो वो मुझे पहले पता हो कि 14 को पेपर है, ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन कर लूँ। तो जी इसलिए सर, अभी एक तक हमें भी पता चल जाना चाहिए था। अब जी ये ना हो कि हमारी तैयारी ना हो, हमने डेट के हिसाब से तैयारी करनी होती है और अचानक हमसे कह देंगे 14 को पेपर है। जी, तो इसलिए वो एक दिन का मेरा ख्याल है गैप दिया है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह, मंडे को क्लियर हो जाएंगी। वैसे होपफुली मे बी आपका फर्स्ट पेपर जो है वो ट्यूसडे को ही हो। तो आप सर आप बता शहजाद दीजिएगा। शहजाद जफर साहब से आप रब्ता करें, वो आपको पढ़ाते हैं ना। जी सर, उन्हीं से पूछा था उफक ने, तो उसको सर ने 14 का ही बताया हुआ है। जी, तो आप दोबारा उनसे एक बार कांटेक्ट कर लें, अपनी डेट शीट वगैरह भी उनको कन्वे कर दें। तो ये है कि 16 से आपने पेपर लेट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में अवेलेबल नहीं होगा। मैंने कोई प्लान किया हुआ है। तो 16 तक जो है वो आप मेरा पेपर रख लें। तो ये टाइम आउट हो रहा है, तो इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट मिलती है तो वो फिर मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। सर क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व करने के बाद हम खुद ही मीटिंग लीव कर देंगे फिर पीडीएफ बनाने के लिए। जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।